तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ मेरा भारत महान। अमेजिंग वाला वेलकम टू दिस ऑसम सेशन ऑन क्वांटम नंबर्स। This session would be extremely beneficial for those students who have just given their class 10th examination and they are entering into class 11, and also for those students who are going to give JEE mains or NEET examination in the upcoming session. Clear है बच्चे लोग? Okay, so without any delay, with full josh and full energy, let's start this session on quantum numbers. तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने को कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया किस चीज का? कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, शेल क्या होता है, सबशेल क्या होता है। क्लियर? ओके। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, मैटर और लाइट का अपन क्या देखे थे कि ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर होने के बाद क्या हुआ, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन आया। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से अपने को क्या पता चला, उस इक्वेशन को जब अपन ने सॉल्व किया तो अपने पास 3 क्वांटम नंबर्स आए। क्लियर? क्वांटम नंबर्स टोटल कितने बेटा अपने पास? 4 में से 3 क्वांटम नंबर्स कहां से आए? जब अपन ने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया। ओके। और चौथा क्वांटम नंबर कहां से आया? वो सारी चीजें अपन इस सेशन में देखने वाले। ओके। आगे अपन एम्स, जिपमर, जेईई मेंस के क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से अपन देखेंगे। हमेशा याद रखेंगे बच्चे लोग, जब भी अपन कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो केवल थियरी नहीं होना चाहिए। क्लियर? थियरी के जस्ट बाद कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे अपने को आइडिया लगे कि अपन ने जो पढ़ाई किया है वो कैसा किया। क्लियर है बच्चे लोग? ओके। तो एक बेसिक सा नॉलेज आपको दे दिया मैंने। क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। 3 कहां से आएगा? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके। क्लियर? ओके। क्वांटम नंबर्स अपने को बताता क्या है? दिस टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल एंड ऑल्सो अबाउट द इलेक्ट्रॉन। अगर केवल 3 क्वांटम नंबर लेंगे देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है बेटा? ऑर्बिटल के अंदर रहेगा। ठीक है। और हर एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करने के लिए, अलग अलग पहचानने के लिए वी नीड द 4th क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? ठीक है बच्चे लोग। तो इस बेसिक से नॉलेज के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए एटम का स्ट्रक्चर अपने पास क्या होगा? न्यूक्लियस अपने पास कुछ ऐसा आने वाला है और इसके चारों अबाउट अपने को क्या दिखेंगे? शेल दिखेगा, सबशेल दिखेगा एंड ऑर्बिटल्स दिखेगा। इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा बेटा? ऑर्बिटल्स में रहेगा। क्लियर? ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो एनसीईआरटी के हिसाब से कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? वी कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके। और अगर अपने को छोटा एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि बता दो नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा, तो याद रखेंगे नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 2n²। आपने क्लास 9 10 में भी पढ़ा होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 2n²। अगर आपसे ऑर्बिटल पूछा जाए तो कितने होंगे बेटा? n²। आर वी क्लियर कि कब अपने को 2n² यूज करना है, कब अपने को n² यूज करना है? ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फॉर n = 3 द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑल काइंड्स आर। तो अभी अपन ने देखा जब अपने को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो अपन क्या यूज करेंगे बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं? जब अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हो तो कितना होगा? n²। कितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 9। आर वी क्लियर? कितने सारे ऑर्बिटल्स होंगे? बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है। दिए गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे बेटा? n²। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2n²। क्लियर? ठीक है। हर एक क्वेश्चन बेटा पॉज करके आप कोशिश कीजिए सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लाने का। ओके। पूरे लेक्चर में अपन थियरी प्लस क्वेश्चन, थियरी प्लस क्वेश्चन, प्रैक्टिस होल्ड्स द की। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एम्स 1999 का क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो अपने को पता है कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे बेटा? n²। ठीक है। ओके। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2n²। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आंसर क्या होगा? n²। अगर इसी क्वेश्चन में बेटा अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ देता तो आंसर क्या हो जाता? 2n²। आर वी क्लियर? एम्स का ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? यहां पे आपसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n²। आई होप आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में डिफरेंस
क्लियर हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन का घर कौन सा है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बारे में 3 क्वांटम नंबर बताता है, चौथा क्वांटम नंबर की अपने को जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का घर क्या है, ऑर्बिटल। तो हर एक ऑर्बिटल को अपन अलग अलग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हर एक ऑर्बिटल को एनसीईआरटी के हिसाब से देखिए टर्म क्या यूज करती है एनसीईआरटी, यहां पे देखिए बेटा क्या है, क्वालिटेटिव डिफरेंशिएशन अपन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डिफरेंशिएशन करने का क्या मतलब हुआ बेटा, कि अपन उसके क्वालिटी की बात करेंगे, ओके, क्वांटिटी की बात नहीं करने वाले। तो यहां पे कौन कौन सी क्वालिटी पे अपन फोकस करने वाले हैं, देखो एक तो हो गया साइज, दूसरा क्या हो गया शेप, और तीसरा क्या हो गया बेटा ओरिएंटेशन। तो एक साइज, एक शेप, एक ओरिएंटेशन, तो तीनों के लिए अपने पास कितने क्वांटम नंबर आएंगे बेटा, 3 क्वांटम नंबर आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो साइज वाला का अपने को जानने की क्या जरूरत है, साइज से अपने को क्या पता चलता है कि अगर साइज छोटा है, ठीक है, साइज छोटा है इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, ठीक है। साइज, इफ द साइज इज बिगर, व्हाट डज इट मीन, दैट द इलेक्ट्रॉन इज फार या फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्लियर, तो यही चीज मैंने लिखा है, ओके, ठीक है। जैसा अपने को पता होगा बेटा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, वो क्या बात करता है कि इलेक्ट्रॉन का अपन डायरेक्टली एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो साइज से अपने को क्या पता चलता है, अपन ये क्या बोलेंगे कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। ये कब होगा, जब साइज छोटा होगा। शेप एंड ओरिएंटेशन की बात करेंगे, तो शेप एंड ओरिएंटेशन में देखो क्या आ जाएगा, अपन बातें यहां पे क्या चीज की कर रहे हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी की कर रहे हैं, ध्यान देंगे, ठीक है, ओके। तो शेप एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शन विल बी मैक्सिमम। क्लियर, तो अपन ऑर्बिटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन का घर होता है उसको अपन कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको या तो अपन साइज, शेप और ओरिएंटेशन के बेसिस पे अलग अलग कर सकते हैं, एंड साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन कम्स अंडर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉट अंडर क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखेंगे बेटा अपन लोग कि एक के लिए अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज करेंगे, एक के लिए एजिमुथल, एक के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सारा कुछ अपन देखने वाले हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, ओके। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ऑर्बिटल में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन। और अभी अपन कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने कैसे लिखा है, AO से लिखा है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर डिफरेंशिएट करना है तो अपने को कितने क्वांटम नंबर चाहिए, 3। इलेक्ट्रॉन्स को अगर डिफरेंशिएट करना है तो कितने क्वांटम नंबर चाहिए बेटा, 4। आर वी क्लियर, ठीक है। तो यहीं पे मैंने लिखा है एनसीईआरटी की लाइन है जिसको मैंने बॉक्स में लिख दिया बेटा कि atomic orbitals can be precisely distinguished by 3 quantum numbers which is written as n, l and m. n क्या हो जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या हो जाता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, m क्या हो जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक बताता है साइज, एक बताता है शेप, एक बताता है ओरिएंटेशन। आर वी क्लियर, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कितने क्वांटम नंबर चाहिए बेटा, 3। इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कितने क्वांटम नंबर चाहिए बेटा, 4। ठीक है बच्चे लोग, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल दे नीड 3 quantum numbers and for electrons we are going to need 4 quantum numbers. Okay, and here we are talking about atomic orbitals, not molecular orbitals. Are we clear? ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको अपन छोटा n से लिखते हैं। ये अपने को क्या बताता है, ये आप बोल सकते हैं कि अपने को शेल नंबर बता देता है। ओके, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहेगा तो अपने को और क्या बता देगा, एनर्जी के बारे में भी बता देगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहेगा तो उसमें एनर्जी दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर पे, दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर, ठीक है। एन का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है बेटा, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 से लेके आपका एकदम इन्फिनाइट तक अपने को वैल्यू देखने को मिल सकता है। क्लियर है, एन से अपने को क्या क्या पता चल रहा है, एन से अपने को देखिए मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी। जैसे एन का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, सबसे पहली बात क्या होने वाला है, पॉजिटिव इंटीजर होने वाला है। क्लियर, ये क्या चीज के बारे में बताता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अभी मैंने बताया था बेटा अगर साइज कम है मतलब देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। इफ द साइज इज मोर दैट मींस देयर इज मोर लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। क्लियर, और क्या बता रहा है अपने को, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल बता रहा है।
जैसे मैंने अभी आपको बताया, इफ आवर स्पीसीज इज सिंगल इलेक्ट्रॉन, then principal quantum number is going to tell us about the energy. Okay, and if the species is not single electron, then principal quantum number along with azimuthal quantum number, that is n plus l, gives us the total energy. ये चीज बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। याद रखेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करता है। क्लियर बेटा। ये और क्या बता रहा है अपने को, शेल बता रहा है, ठीक है। और क्या है, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे गिवन n के, वो क्या करेंगे, एक शेल को कंस्टिट्यूट करते हैं। क्लियर, ठीक है, ओके। इसके वैल्यूज देखिए, आई थिंक के एल एम एन आपको पता होगा बेटा। के के लिए n का वैल्यू कितना हो जाता है 1, l के लिए कितना वैल्यू हो जाता है 2, m के लिए कितना हो जाएगा n, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। और क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को और क्या बता रहा है, साइज एंड एनर्जी। एनर्जी कंप्लीटली किसका, सिंगल इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा, 1 से लेके इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ओके। साइज भी एनर्जी भी। कम है n का वैल्यू मतलब क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ज्यादा है n का वैल्यू मतलब फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और यहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, अपन ये नहीं बोलेंगे कि n का वैल्यू इतना है तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं। What we are going to say is that there is a greater probability of finding the electron nearer to the nucleus. Are we clear? साइज एंड एनर्जी की बातें क्लियर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, साइज एंड एनर्जी अपने को बता रहा है। Are we clear बच्चे लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए, काफी बार ये चीज असर्शन रीजन में पूछी जाती है, तो बेटा दिमाग में रखेंगे ये कंसेप्ट अपने को कहां पे यूज होने वाला है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में यूज होने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या बात बोला गया है कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल क्या होगा, n के वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा तो उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा बेटा, एनर्जी का भी वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। इसी कारण क्या अपन बोलते हैं कि जैसे जैसे अपन n का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, एनर्जी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। क्यों अपने को ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है तो न्यूक्लियस उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो अपने को जब अगर n का वैल्यू इंक्रीज करना है तो न्यूक्लियस के नजदीक से न्यूक्लियस से दूर ले जाना पड़ेगा। आर वी क्लियर, ठीक है। तो उस केस में अपने को एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, यही चीज मैंने लिखा, ओके। बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है ये चीज। एनर्जी बढ़ रहा है n के साथ, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अपने को एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के नजदीक, उस पर लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसको दूर ले जाना है तो अपने को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। आर वी क्लियर। तो ये चीज अगर असर्शन रीजन में आया तो बन जाएगा बच्चा आपसे क्लियर। आगे अपन क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, तो पूरा लेक्चर आप देखें, ओके। सारे क्वेश्चंस अपन देख लेंगे, क्लियर है। ये दोनों बात क्लियर है आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अपन किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोल दिया जाता है, इसके डिफरेंट नेम्स है, देख लो। एजीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, साइज बता रहा था और एनर्जी बता रहा था, ठीक है। उसका वैल्यू क्या था, 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी तक। एल अपने को क्या बताएगा बेटा, एल अपने को शेप बताएगा, ठीक है। एल का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके n-1 तक। आर वी क्लियर, ठीक है। सारे पॉइंट्स को अपन देख लेते हैं। सबसे पहला वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से n-1 तक। अपने को बताएगा क्या बेटा, शेप के बारे में बताएगा। और जब शेप की बात करेंगे तो अपन कौन से शेप में इंटरेस्टेड होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, ओके। एन से अपने को क्या पता चल रहा था, शेल के बारे में। एल से अपने को क्या पता चलेगा, सब शेल के बारे में। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ओके। उधर क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना था बेटा, n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था, 2n²। एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक और फॉर्मूला दिया बेटा, पहले से ही मैंने इसको ऐसे करके लिख रखा है। वो क्या है कि सब शेल कितने होंगे, तो सब शेल कितने होंगे बेटा, n, ठीक है। और हर एक सब शेल के लिए अपने पास क्या आता है बेटा, छोटा l। हर एक सब शेल को यूनिक कौन बनाता है, छोटा l। हर एक सब शेल का हो सकता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, पर उनका अलग अलग क्या होने वाला है, छोटा l उनका अलग। आर वी क्लियर, ठीक है। यहां देख लेते हैं अपन वैल्यूज कैसे कैसे होते हैं बेटा। जब l का वैल्यू 0 होता है
तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? एस की बात कर रहे हैं। जब एल का वैल्यू 1 होता है तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? पी की बात कर रहे हैं। जब एल का वैल्यू 2 होता है तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? डी की बात कर रहे हैं। एल का वैल्यू 3 होता है तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? एफ की बात कर रहे हैं। 4 होगा तो जी, 5 होगा तो एच। ये सब एस पी डी एफ जी एच क्या है? ये सब सबसेल है। सबसेल के बारे में किससे पता चलता है? एल से पता चलता है। शेल के बारे में किससे पता चलेगा? एन से पता चलेगा। एल का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 से n-1 तक। एल क्या बताता है? शेप की साइज, शेप बताता है। तो फिर साइज कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मल्टी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या है बेटा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने एनसीईआरटी से डायरेक्ट टेबल उठाया बेटा, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो, अगर n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है, तो l का वैल्यू 0 किसके लिए आता है बेटा? s के लिए आता है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको पहले लिख देंगे, फिर s लिख देंगे। देखो, 2 है, 0 है, तो क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। 2 है और 1 है, तो 1 किसके लिए आता है? 2p के लिए। 3 और 0 है तो क्या हो जाएगा? 3s हो जाएगा। 3 1 है तो 3p, 3 2 है तो 3d, 4 0 है तो 4s, 4 1 है तो 4p, 4 2 है तो 4d, 4 3 है तो 4s। ओके, अपन कर क्या रहे हैं? अपन मान के चलो, अब मैं लिखता हूं कि n का वैल्यू 5 है और l का वैल्यू 3 है, सपोज। ठीक है, तो n का वैल्यू 5 है तो मतलब ये कैसे लिखेंगे अपन? 5। अब l का वैल्यू 3 है तो याद करो, l 0 किसके लिए था? s के लिए था। 1 किसके लिए था? p के लिए था। 2 किसके लिए था? d के लिए था। 3 किसके लिए था? f के लिए था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? 5s। आर बी क्लियर? तो कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप एनसीईआरटी में देखो बेटा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके, तो अगर अपने को एन और एल दिया हो तो अपन इसको आराम से लिख सकते हैं। क्लियर? लिख लीजिएगा आप। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वांटम नंबर है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको अपन कैसे लिखते हैं? एम और नीचे में एल लिख देते हैं। क्लियर? ये अपने को क्या बताने वाला है? ये अपने को क्या बताएगा बेटा? ये अपने को बताने वाला है कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा हो। ठीक है, इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा? एल का वैल्यू कहां से कहां तक था? 0 से n-1 तक। इसका वैल्यू क्या होगा? ये यहां पे गलत है बेटा। इसका वैल्यू क्या होगा? -l से लेके +l। ठीक है, अब -l से लेके +l तक टोटल कितने वैल्यूज आ गए? टोटल 12 + 1 वैल्यू। क्लियर? ये अपने को क्या बता रहा है? ओरिएंटेशन बता रहा है। और एनसीईआरटी इसको कैसे लिख रही है? स्पेशियल ओरिएंटेशन। किसका ओरिएंटेशन बता रहा है बेटा? ऑर्बिटल का बता रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, ऑर्बिटल का अपन बात करेंगे तो वी नीड अ रेफरेंस एक्सिस। एक्स किधर है, वाई किधर है, जेड किधर है, उसी के रेस्पेक्ट में अपन ऑर्बिटल्स के 3D ओरिएंटेशन की बात करें। सबशेल की बात कहां से पता चल रही थी? एल से। ठीक है, ओके। कितने सबशेल हो रहे थे? एन हो रहा था। कितने ऑर्बिटल्स हो रहे थे? एन स्क्वायर हो रहा था। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे? 2n स्क्वायर हो रहा था। अब आपसे पूछे कि कितने सबशेल होंगे, यानी हर एक सबशेल में कितने वैल्यूज पॉसिबल है? तो कितने वैल्यूज पॉसिबल है बेटा? 12+। ठीक है, हर एक में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 × 12+, और इसका वैल्यू कहां से कहां तक है? -l से लेके +l। ओके, तो मतलब कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है? 12 + 1 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। उन ओरिएंटेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? तो 12 + 1 × 2। इंटू 2 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा अभी, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2। क्लियर है ये चीज? ओके, जैसे आप इधर एग्जांपल देख लीजिए, अगर l का वैल्यू 0 है तो ये कौन सा हो जाएगा? s हो जाएगा। ठीक है, अगर l का वैल्यू 1 है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं? p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो p ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशन, p सबशेल के कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं? -1, 0 और इसी को अपन देखेंगे जब अपन ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, तो उसी को अपन px, py और pz बोल देते हैं। सिमिलरली d के लिए देखो, l का वैल्यू कितना होगा? 2। तो वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? -2 से +2 तक। अगर बेटा आप इधर देखोगे तो इसको अगर दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं? ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2। अभी अपन कुछ देर में देखेंगे बेटा कि इसी को अपन बोल देते हैं dz², इसको बोल दिया dx² y²। ठीक है, इसको बोल दिया dxy, इसको बोल दिया dyz,
इसको बोल दिया DZS। ओके, हर एक का क्या नाम होता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब अपन शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और एनर्जी की बातें करेंगे डिटेल। अब बहाव प्रिंसिपल है ना, अभी के लिए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है बेटा। यहां से अपने को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चल रहा है, स्पेशियल ओरिएंटेशन के बारे में पता चल रहा है। कितने वैल्यूज पॉसिबल है, -L से L तक। टोटल कितना हो जाएगा 2L+1, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो जाएगा 4L+2। तो काफी बार ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर है बच्चे लोग? ओके, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ओके M। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि L का वैल्यू कहां से आ रहा है, N से आ रहा है। L का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से N-1। ठीक है, सिमिलरली M का वैल्यू कहां से आ रहा है, L से आ रहा है। कहां से कहां तक वैल्यू होगा, -L से L। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर, ओके ठीक है। इट हैज बीन क्लियरली गिवन इन एनसीईआरटी, तो अपने को दोनों बात यहां से क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा वैल्यू कहां से डिराइव। तो अगर आप पैटर्न देखेंगे बेटा तो क्या हो रहा है, N से L आ रहा है और L से M। ठीक है, L का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से N-1। ठीक है, M का वैल्यू कहां से कहां तक, -L से, बोथ वैल्यूज क्लियर। ठीक है, ओके बच्चे लोग। तो जैसे ये एग्जांपल देखो, अगर अपन L का वैल्यू 0 है मतलब कौन सा सबसेल है, S। L का वैल्यू 1 है तो कौन सा सबसेल है, P। 2 है तो कौन सा है, D। 3 है तो F। 4 है तो G। 5 है तो H। कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं, 12+1। तो इसमें वैल्यू पुट करो 12+1, तो 2 × 0+1 कितना होगा, 1। 2 × 1+1 कितना होगा, 3। 2 × 2+1 कितना होगा, 5। 2 × 3+1 कितना होगा, 7। 2 × 4+1 कितना होगा, 9। 2 × 5+1 कितना होगा, 11। तो H वाले में कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है बेटा, 11। D वाले में कितना पॉसिबल है, 5। P वाले में कितना पॉसिबल है, 3। S वाले में कितना पॉसिबल है, 1। S तो स्फेरिकल है, गोल है, तो उसका एक ही ओरिएंटेशन। आर वी क्लियर? और जिसका एक ही ओरिएंटेशन होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं कि वो नॉन डायरेक्शनल होता है। और जिसके बहुत सारे ओरिएंटेशन होंगे उसको क्या बोलेंगे कि वो डायरेक्शनल होगा। तो अगर कोई आपसे पूछ दे S डायरेक्शनल की नॉन डायरेक्शनल, तो S क्या हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल। बाकी जितने होंगे सब कैसे हो जाएंगे, डायरेक्शनल। इसी कारण तो अपने को आ रहा है M के डिफरेंट वैल्यूज। M का जब एक ही वैल्यू आएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो नॉन डायरेक्शनल है। जब M का एक से ज्यादा वैल्यू आएगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि वो डायरेक्शनल। आर वी क्लियर? ठीक है बच्चे लोग, ओके चलिए बेटा आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन क्या बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पास बच गया कौन सा क्वांटम नंबर बेटा, चौथा क्वांटम नंबर। ठीक है, चौथा क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन को अपने को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ओके, हर एक इलेक्ट्रॉन हमारे लिए यूनिक है, तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। हो सकता है कि उनका 3 क्वांटम नंबर सेम हो पर उनका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। आर वी क्लियर बच्चे लोग? ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, या तो +½ होगा या तो -½ होगा। स्पिन क्वांटम नंबर को अगर अपन समझने का कोशिश करें तो अपन कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे, टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह है। इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे आप बोल सकते हैं कि रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, दो टाइप का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। एक तो स्पिन के कारण आएगा जिसको अपन स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं, एक तो उस रेवोल्यूशन वाले पाथ के कारण आएगा जिसको अपन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं। क्लियर? ठीक है, +½ और -½ अपने को क्या बताता है, अपने को ओरिएंटेशन आप बोल सकते हैं या डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो कुछ बातें हैं अपन देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या कि 3 क्वांटम नंबर सफिशिएंट नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा जानकारी देने के लिए, तो अपने को चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, टर्म पे बेटा ध्यान देंगे कि 3 क्वांटम नंबर्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा। तो अगर आपसे पूछे कि 3 क्वांटम नंबर क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाता, तो लाइन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लाइन स्पेक्ट्रम बेटा आपको कहां देखने को मिलेगा, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां। तो जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसमें लाइन स्पेक्ट्रम आपको क्या होता है, 2-2 के जोड़े में या 3-3 साथ में मिलता है। तो उसी को अपन डबलेट या ट्रिपलेट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी का एक्सप्लेनेशन अपने पास N, L और M से नहीं आता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने को और क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है।
क्लियर? ओके, ठीक है, यही बात मैंने सेकंड पॉइंट पे लिखा है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा तो वहां पे दो साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, एक जर्मनी से और एक फ्रांस से, और ये कब हुआ था 1925 में। दोनों साइंटिस्ट का मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बताया कि अपने को एक फोर्थ क्वांटम नंबर की भी जरूरत पड़ेगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और ये क्यों आता है वो अर्थ वाले एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। यहाँ पे भी लिखा हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी वो घूम रहा है। क्लियर है ये चीज? ओके, तो यहाँ पे वही बात लिखी, इलेक्ट्रॉन स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। अब इसके कारण क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन में एक इंट्रिंसिक क्वालिटी डेवलप होगा। उसको क्या बोले एनसीईआरटी, इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंट। इंट्रिंसिक मतलब क्या हो गया कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रोटेट करना स्टार्ट करेगा या रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा, तो इसी रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण, ठीक है, उसके अंदर एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आएगा जिसको अपन इंट्रिंसिक बोल रहे हैं। क्लियर बेटा? तो यहां पे क्या आएगा, इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंट। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बता दो ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा ये क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो ऐसे या तो ऐसे, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। अब हाफ ही क्यों आया ये भी अपन देखेंगे। ओके, ठीक है, तो बेटा ये आखिरी पॉइंट भी देख लेते हैं। देखो जरा सा यहाँ पे क्या बात की गई है। यहाँ पे आप देखो तो क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया एकदम स्टार्टिंग में ही कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना है तो अपने को चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एनसीईआरटी इंट्रिंसिक स्पिन क्वांटम नंबर भी बोल रही है। क्यों इंट्रिंसिक बोला जा रहा है, जस्ट बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड आल्सो रोटेटिंग अराउंड। क्लियर? ठीक है, आपको शायद बच्चे लोग पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है। इट इज, लेट्स से अगर लाइट का स्पीड c है तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड अगर अपन अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, c डिवाइडेड बाई 137। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये डेटा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड समवेयर इट्स अराउंड 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, एग्जैक्ट कोई आपसे पूछे तो क्या होगा, c डिवाइडेड बाई 137। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, चलिए अब क्वांटम नंबर्स में जो जो चीज अपन ने पढ़ा, चारों क्वांटम नंबर्स को एक बार समराइज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, समरी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार आप जरूर इसको डेफिनेटली एक बार देख लेंगे कौन कौन से इसमें पॉइंट्स है। देखो सबसे पहला क्या है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर है तो चारों के बारे में क्लोजिंग आर्गुमेंट्स अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो एन अपने को क्या बता रहा है, अभी बताया, साइज के बारे में बताएगा, एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। लार्ज एक्सटेंट एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन n प्लस एल। चलो एल पे आते हैं, एल अपने को क्या बताता है कि nth सेल में, ओके, एन से क्या पता चल रहा है, शेल के बारे में। अब उस शेल में कितने सब शेल होंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, n। ओके, ठीक है, और उस सब शेल में अपने पास कितने पॉसिबल है ऑर्बिटल्स, 12 प्लस 1 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। ठीक है, ओके, और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी किस पे डिपेंड करने वाला है, एन पे भी डिपेंड करेगा और एल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके, एम पे आते हैं। एम अपने को क्या बता रहा है बेटा, ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है। तो ओरिएंटेशन के कितने वैल्यूज पॉसिबल है, 12 प्लस 1। ओरिएंटेशन बता रहा है 12 प्लस 1 वैल्यूज हो सकते हैं। ओके, हेंस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ वेज इन विच दे आर ओरिएंटेड। ठीक है, तो अगर कोई पूछ दे पी में कितना ऑर्बिटल है तो कितने होंगे, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी को अरेंज करने का या उसके ओरिएंटेशन के कितने तरीके होंगे, 3। कोई दिक्कत, डी का कितना हो जाएगा, 5। तो डी के ओरिएंटेशन के कितने तरीके हो सकते हैं, 5। आर वी क्लियर? ठीक है, आखिरी क्या है, एमएस। एमएस क्या है, ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिएंटेशन बोले तो या तो प्लस हाफ है या तो माइनस हाफ है। अभी बेटा मैंने आपको बताया कि स्पिन वाला कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स का समरी आपको क्लियर है बेटा? ठीक है, ये सारा चीज अभी अपन ने देखा। क्लियर? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे देखिए एनसीईआरटी का ही मैंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है, देखिए क्या पूछ रहा है। यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। तो देखो अब n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 1 मतलब किसकी बात हो रही है, 2p की बात हो रही है। n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0, l 0 किसका होता है, s का, तो किसका होगा 4s का। अब देखो n इक्वल टू 5 और l इक्वल टू 3, तो ये किसका हो जाएगा 5f का हो जाएगा। n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2, तो ये किसका हो जाएगा 3d का हो जाएगा। क्लियर। तो आपको यहाँ पे बेसिक वैल्यूज पता होनी चाहिए। 0 हो रहा है तो s, 1 हो रहा है तो p, 2 हो रहा है तो d, 3 हो रहा है तो f। क्लियर, ओके, ठीक है। चलिए बेटा लो, अब अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि केवल थियरी से कुछ नहीं होगा, अपने को थोड़ा सा एप्लीकेशन देखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, क्योंकि मेजोरिटी क्या होता है, बच्चे जब अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, और लगता है कि आफ्टर सम टाइम जब अपन पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं बेटा, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसको टेस्टिंग के लिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और स्पेसिफिकली जो पहले आ रखे हैं तो उसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा बच्चे लोग, कुछ क्वेश्चंस आप कर लेंगे। उसके बाद अपन पीवाईक्यूज देख लेंगे, नीट का, जिपमर का, एम्स का और जेई मेंस का। क्लियर है बच्चे लोग, ठीक है। चलिए, तो अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप रेडी हैं? ओके, चलिए, तो एक एनर्जी के साथ अपन सारे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये है बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, पढ़िए इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। तो कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप n का वैल्यू देखो, तो सब जगह n का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 3। ओके, जब तो n का वैल्यू 3 आ रहा है तो l का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है। अभी मैंने बताया अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, जब l का वैल्यू 0 होगा तो m क्या होगा 0, जब l का वैल्यू 1 होगा तो m क्या हो जाएगा -1, 0 और 1। जब m का वैल्यू 2 होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2। क्वेश्चन देखते हैं। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 पॉसिबल तो है, m इक्वल टू +2। जब l इक्वल टू 1 होगा तो m का वैल्यू क्या +2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। ऐसे बाकी को भी चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2 पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है। m इक्वल टू -2, हाँ जब 2 है तो पॉसिबल है। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू +1, हाँ पॉसिबल है। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1, हाँ पॉसिबल। क्लियर, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, ओके। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर ए 4p इलेक्ट्रॉन। तो 4p इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो अगर अपन 4p के लिए बात करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा 4, l कितना हो जाएगा बेटा 1, m क्या क्या हो सकता है -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो सकता है ±½ में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो 4 है 1 है, 4 है 1 है पॉसिबल है, m1 पॉसिबल है, s इक्वल टू +½ पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल है। पूछ क्या रहा है, नॉट पॉसिबल अपने से पूछा जा रहा है बेटा। ठीक है, n इक्वल टू 4 ठीक है, l इक्वल टू 1 ठीक है, m इक्वल टू 0 ठीक है, s इक्वल टू +½ ठीक है। इसको देखो n इक्वल टू 4 ठीक है, l इक्वल टू 1 ठीक है, m इक्वल टू 2 ठीक है क्या। देखो जब l इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, m के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, m के वैल्यूज बस इतने ही हो सकते हैं। तो क्या यहाँ पे 2 आ सकता है क्या बेटा, नहीं 2 आ। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। आर वी क्लियर, ठीक है बच्चे लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एग्जैक्ट ऑर्बिटल फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 1। बच्चे लोग आप लोग सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि n का वैल्यू कितना है 4, ठीक है, n का वैल्यू अपने पास कितना आ रहा है 4, l का वैल्यू कितना है 1 l का वैल्यू किसके लिए होता है बेटा, p के लिए होता है। तो आंसर क्या होगा 4p हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए बेटा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपन। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने आपको बताया था वो एनर्जी वाली बात, जैसे जैसे अपन n बढ़ाएंगे तो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज आपको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है,
असर्शन क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एन। तो क्या ये बात सही है? अपने को पता था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो एनर्जी क्या होगा, एन के साथ इंक्रीज करेगा। ये डिक्रीज वाली बात सही है क्या? नहीं है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब देख सकते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी वाली लाइन है, ठीक है। तो असर्शन क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, और रीजन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल क्या होगा, डिक्रीज नहीं, इट इज गोइंग टू इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के नजदीक है तो उसको ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अपने को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, देखो क्या है, अ सबशेल ऑफ n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2 कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ। अब देखो n इक्वल टू 3 है मतलब 3, l इक्वल टू 2, तो 0 किसके लिए होता है, s के लिए, 1 किसके लिए होता है, p के लिए, 2 किसके लिए होता है, d के लिए, ठीक है। अब सबशेल की बात पूछ रहा है, सबशेल की बात पूछ रहा है, तो बातें किसकी होंगे बेटा, 12 आई मीन l का होगा। अब याद कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था, अब n वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है 2n स्क्वायर, l वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था 2 इंटू 2l प्लस 1। अब वैल्यू पुट करते हैं, l का कितना दिया है 2, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1, 4 1 5, 5 2 9 10, आंसर, ठीक है बेटा, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू -12 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल टू +3 कैन बी प्रेजेंट इन। अब देखो क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 हो गया, ठीक है, तो 3 हो गया, तो देखो क्या s के लिए 3 हो सकता है क्या, नहीं, s के लिए तो 0 ही होता है, p के लिए 3 हो सकता है, नहीं, क्या क्या हो सकता है, -1 0 और 1, d के लिए 3 हो सकता है क्या, नहीं, d के लिए क्या क्या था, -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो अगर m का वैल्यू 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां नहीं रहेगा, s में भी नहीं रहेगा, p में भी नहीं रहेगा, d में भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर क्या हो जाएगा, f ऑर्बिटल ओनली, ठीक है। l का वैल्यू 3 किसके लिए होगा, s के लिए 0, p के लिए कितना है 1, d के लिए कितना है 2, f के लिए कितना होगा 3। तो यहाँ पे 3 दिया है, आप देखिए m का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 है मतलब क्या होगा, m इक्वल टू 3 है, मतलब इन तीनों में कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चे आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, f ऑर्बिटल ओनली, या f ऑर्बिटल से आगे भी हो सकता है, g भी होगा, h भी होगा, पर इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, f ऑर्बिटल्स ओनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो विथ इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट लेवल्स इन एच एटम, ओके, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा है, जैसे जैसे अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाएंगे तो अपन, हमने अभी क्या देखा था, एनर्जी इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, और दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का गैप क्या होते जाएगा, घटते चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, which of the following set of quantum numbers is correct for an electron in 3D orbital। तो इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में, तो 3D ऑर्बिटल में तो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा 3, तो सब में तो 3 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है, D है, D है, तो D के लिए L का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो ये होगा क्या, नहीं, इन सब में हो सकता है, ठीक है। और जब L का वैल्यू 2 है तो M का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -2 -1 0 1 और 2, तो क्या आपको m का वैल्यू 3 हो सकता है क्या, नहीं, m का वैल्यू 3 हो सकता है क्या, नहीं, तो बेस्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ये वाला सी ऑप्शन। आर वी क्लियर, किसी को कोई डाउट, ठीक है, कुछ भी दिक्कत तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन विद वैल्यूज 4 1 0 प्लस हाफ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स दिस एंड दिस बिलोंग टू। तो अब किसको बिलोंग करता है, देखो 4 है तो मतलब क्या हो गया 4, 1 है मतलब क्या हुआ, एस हो सकता है क्या, नहीं, तो कौन सा हो जाएगा पी, ठीक है, ओके। तो एन इलेक्ट्रॉन जिसका आपका वैल्यू दिया हुआ है 4 1 0, तो मतलब क्या हो गया, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होने वाला है, 4p वाला होने वाला है, 4s हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है।
ओके, और स्पिन क्वांटम नंबर कितना दिया हुआ है, +12 दिया हुआ है। तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4D। 4D होता तो L का वैल्यू 2 होना चाहिए था, 4F होता तो L का वैल्यू आपका 3 होना चाहिए। तो ये ऐसे लिखा हुआ है बेटा, तो ये कौन कौन सा वैल्यू लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा क्लियर रखेंगे। ये कौन कौन सा वैल्यू है यहाँ पे, किस ऑर्डर में लिखा जाता है, N, L और, ठीक है। N का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके इंफिनिटी। L का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके n-1। M का वैल्यू कहां से कहां तक, -L से लेके +L। बस इतना ही है, इसी को बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। An electron with values 4, 2, -2 and +12 form the 4 set of quantum numbers respectively belong to। अब देखो 4 है तो क्या लिख देंगे 4, अब 2 है तो 2 किसका होता है, L का वैल्यू, S का 0, P का 1, D का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4D ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चे लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखो, फॉर L इक्वल टू 0 द करेक्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ M। तो अभी अपन ने देखा M का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, M का वैल्यू -L से +L तक होता है। L का वैल्यू कितना दिया है 1, तो M का वैल्यू क्या क्या होगा, -1, 0, D ऑप्शन। क्लियर है बच्चे लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो, Which one of the following correct set of quantum numbers for a 4D electron। अब देखो बेटा 4D इलेक्ट्रॉन है तो n कितना हो जाएगा 4 और L कितना हो जाएगा आपका 2। फिर से देखो S के लिए L कितना होता है 0, P के लिए L कितना होता है 1, D के लिए L कितना होता है 2, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, 4D इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो क्या क्या होना चाहिए 4 और 2, तो ये दोनों आंसर होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। अब 2 के बाद देखो M का वैल्यू क्या हो सकता है, -2, -1, 0, 1 और 2। यहाँ क्या दिया है 1 और 1, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों ऑप्शन देखो, एक तो 0 दे दिया है स्पिन क्वांटम नंबर, एक -12 दे दिया है, ठीक है। तो अपने को पता है 0 तो हो नहीं सकता, तो अपना आंसर ये नहीं होगा, अपना आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चे लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें भी फिर से वही लॉजिक यूज करना है। देखो n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। m इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। m का वैल्यू कहां से कहां तक है, -L से +L तक। तो जब L का वैल्यू 0 हो गया तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो भी 0, आई मीन m का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2L + 1, -0 से +0, तो एक ही वैल्यू आएगा ना 0, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिख दिया m इक्वल टू -1, नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आर वी क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो इसको आप कर लेना बेटा। साइज कौन बता रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। शेप कौन बता रहा था, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ओरिएंटेशन कौन बता रहा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, एजिमुथल, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या साइज बताएगा क्या, नहीं, साइज तो n से पता चल रहा है, ठीक है। इसको आप बेटा एक बार सॉल्व कर लेंगे, काफी सिंपल सा है। एजिमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या था बेटा, क्या था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन दिखेगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखो 2p ऑर्बिटल्स के बारे में पूछ रहा है, तो 2p ऑर्बिटल्स के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1। तो अपन क्या लिखेंगे 2 और 1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा C, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट आते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी द वन दैट इज इनकंसिस्टेंट। कौन सा इसमें इनकंसिस्टेंट है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 है 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 3 है तो 2 तो हो ही सकता है, 3 नहीं हो सकता। m इक्वल टू -3, -3 होगा क्या, नहीं होगा। m का वैल्यू कहां से कहां तक है, -L से L तक। n का वैल्यू कहां से कहां तक है 1, 2, 3 लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। और आपका L का वैल्यू कहां से कहां तक है 0 से लेके n-, ठीक है। तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा -2 से लेके +2 तक, यहाँ क्या है -3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। बाकी सबको एक बार आप चेक कर ले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितने क्वांटम नंबर चाहिए, 4 क्वांटम नंबर। अगर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो कितने क्वांटम नंबर चाहिए, 3 क्वांटम नंबर्स। आर वी क्लियर? ठीक है, ये देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या था फॉर्मूला, याद आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था, 2n²। तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। याद रखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या था, n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था, 2n²। नंबर ऑफ सबशेल क्या था, n। ठीक है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन क्या था, 12+1। नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ओरिएंटेशन वाज व्हाट, 2 इंटू 12+1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स किसके लिए पूछ रहा है, 4d के लिए पूछ रहा है। तो 4d के लिए n कितना होगा, 4। l कितना होगा d के लिए, 2। तो m क्या क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1, 0, 1 और 2। s क्या क्या होगा, +½ और -½ ये देखो 0 कट गया। ठीक है, तो क्या क्या होगा अपने पास, 4 होगा, 2 होगा, 4 है 3 है नहीं होगा, 4 है 3 है नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। n = 4 l = 3 ये क्या हो जाएगा। अब देखो फिर से वही, l = 0 किसके लिए, s के लिए, l = 1 किसके लिए, p के लिए, l = 2 किसके लिए, d के लिए, l = 3 किसके लिए, f के लिए। 4 और 3 तो क्या हो जाएगा बेटा, 4f। कौन सा आंसर होगा, डी। क्लियर है, हर एक क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते चलेंगे। ओके, आप उधर बैठे हो तो आराम से, अगर बैठ के लेक्चर देख रहे हैं तो बैठ के देखने में यही लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप उसको जरूर सॉल्व करें और आंसर को भी डेफिनेटली मैच करें। फिर से इजी क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स डिस्टिंग्विशेस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में तो दोनों को डिफरेंशिएट कौन करेगा, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, +½ और -½ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल दोज ऑर्बिटल्स फॉर विच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3 एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 2। ठीक है, तो अब 3 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 है, तो फिर से याद करो, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तो पूछ रहा है कि 3d में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 3d में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितना ओरिएंटेशन होगा, इसके लिए क्या पता चलता है, उसके लिए m देखना पड़ेगा। इसके लिए l का वैल्यू कितना है, 2, तो m का वैल्यू क्या होगा, -2, -1, 0, 1 और 2। और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, तो टोटल कितना है, 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10। क्लियर है बेटा, या तो आप इसको ऐसे कर लो, नहीं तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला 2 × 12+। ठीक है, अब देखो एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 दिया हुआ है, तो 2 × 2 × 2 + 1, 2 2 4 1 5 कितने आ जाएंगे, 10। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो कौन सा नहीं पॉसिबल, देखो 4 है तो 0 तो हो ही सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी -½ हो सकता है। 5 है तो 3 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, हो सकता है। 3 है तो 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, हो सकता है। 3 है तो 2 है, ये क्या होगा, -2, -1, 0, 1 और 2, तो ये कहां पे आ गया, -3। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं है पॉसिबल। तो क्वेश्चन बेटा ध्यान देंगे कि आपसे पॉसिबल पूछा जा रहा है कि आपसे नॉट पॉसिबल पूछा जा रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एजिमुथल क्वांटम नंबर हैज द वैल्यू ऑफ 2, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स। तो अपन ने देखा था नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा, 12+1, तो 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 5। क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ d ऑर्बिटल। फिर से देखो बेटा, s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2, m का वैल्यू 0, m का वैल्यू -1, 0, 1, m का वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2। तो अब d के लिए पूछ रहा है, तो d के लिए क्या होगा, 0 +- 1 +- 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 के पीछे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इम्पॉसिबल। तो 3 है, ठीक है,
3 है तो L का वैल्यू कितना होगा, 2 मैक्सिमम हो सकता है तो M-2 चलेगा, S प्लस हाफ चलेगा। N का वैल्यू 4 तो L का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 3 तो M3 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, चलेगा। N का वैल्यू 5, ठीक है, तो L का वैल्यू कितना 4 तो M का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तो यहाँ 2 है, चलेगा। इधर देखो N का वैल्यू 3 तो L का वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2, ठीक है, और M का वैल्यू क्या होता है, -L से +L तो -2 0 1 -1 1 2 -3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चे लोग? तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं, इसको एक बार आप ट्राई करना। चलो मैं ही कर देता हूं। एफ ऑर्बिटल, अब एफ ऑर्बिटल फिर से याद करो, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, और जब 3 हो गया तो क्या क्या होगा वैल्यू, नंबर लाइन पे आ जाओ, -3 -2 -1 0 1 2 3, ऑप्शन देख लेंगे, -3 -2 सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर? ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन का कौन सा वैल्यू सेम नहीं हो सकता, चारों क्वांटम नंबर्स के वैल्यू कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, इसमें क्या है, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है बेटा। पहला स्टेटमेंट क्या है, क्वांटम नंबर्स आर आर्बिट्ररी। दूसरा क्या है, ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर एनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम कैन बी आइडेंटिकल अंडर स्पेशल सर्कमस्टांस, ठीक है। तो क्या ये बात सही है, क्या चारों क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, क्या कोई भी सर्कमस्टांस हो, नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। ऑल द क्वांटम नंबर्स मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, चारों क्वांटम नंबर चाहिए अगर सब इलेक्ट्रॉन को करना है। ऑल द क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कंप्लीटली, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अपने को करेक्ट बताना है। ये देखो पहला स्टेटमेंट, क्या क्वांटम नंबर्स आर्बिट्ररी है क्या, नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 3 क्वांटम नंबर्स कहां से आ रहा है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आ रहा है, तो इसको आर्बिट्ररी तो अपन नहीं बोल सकते। और हर एक इलेक्ट्रॉन का पूरा अपने को डिटेल जानना है तो 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। ऑर्बिटल का पूरा डिटेल जानना है तो 3 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? कितने सारे ऑर्बिटल्स होंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होगा फॉर्मूला, n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, n², 2n², नंबर ऑफ सबशेल कितना हो जाएगा, n, नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशन कितना होगा, 2l+1, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द पॉसिबल स्पेशल ओरिएंटेशन कितना हो जाएगा, 2 × 2l+1, दैट इज अल्टीमेटली 4l+2। क्लियर? ठीक है, तो अराउंड 27-28 अपन ने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया। अब अपन आते हैं PYQs पे, जो कि अपन नीट, एम्स और जिपमर का 1990 से अभी तक का अपन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, ताकि अपने को आइडिया लगे कि जो अपन ने पढ़ाई किया है सही किया है कि गलत किया है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने नीट 2012 का, ठीक है। क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, जहां आपको सबशेल लिखा हुआ मिल जाए तो सीधे, और इलेक्ट्रॉन तो अभी बताया ना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2 × 12+1, सबशेल है तो L का वैल्यू कितना है, 3, तो 2 × 2 × 3+1, 3 दूनी 6 1 7, तो 2 × 7 कितना, 14, 14। आर बी क्लियर? n² वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब केवल n दिया हुआ होगा, और यहाँ सबसेल की बात हो रही है तो डायरेक्टली 12+1। चलो नीट 2016 का क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। अब भाई ऑर्बिटल बहुत बार नीट में क्या करते हैं, ऑर्बिटल दे देते, तो ऑर्बिटल में तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2। अब उसके आगे कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखा हुआ अपने को दिमाग ही नहीं लगाना है, ऑर्बिटल में पूछ रहा है ना, तो ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है बेटा? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट 2016 का, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल। अगर सेम ऑर्बिटल हो गया, अभी मैंने आपको बताया ऑर्बिटल के लिए n चाहिए, l चाहिए, m चाहिए, तो अगर एक ऑर्बिटल की बात करें तो उसका n, l और m तीनों सेम होगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को अलग करना है तो क्या चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है सेम ऑर्बिटल में, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। चलो लल्लू क्वेश्चन था, नीट 2013 का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के साथ एसोसिएटेड होंगे, तो देख लेते हैं। अब देखो n = 3 है, n = 3 मतलब 3 की बात हो रही है, l = 1, l = 0 किसके लिए था, s के लिए,
L इक्वल टू 1 किसके लिए होगा? P के लिए। अब इसमें भी m इक्वल टू -1 बोल दिया, तो m इक्वल टू -1 मतलब -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। मतलब अपने को कौन सा ऑर्बिटल स्पेसिफाई कर रहा है? या तो px, या तो py, या तो pz। तो हर एक में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। आंसर क्या होगा? 2। अगर यहाँ पे m का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता तो आंसर क्या हो जाता? 6। m का वैल्यू देते ही अपन ने ऑर्बिटल को स्पेसिफाई कर दिया, और जैसे ही ऑर्बिटल को स्पेसिफाई किया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, नीट 2014 का क्वेश्चन है, ये देखिए। what is the maximum number of orbital that can be identified with the following quantum numbers? तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने क्वांटम नंबर चाहिए? 3 क्वांटम नंबर चाहिए। ये तीनों क्वांटम नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। n इक्वल टू 3 मतलब क्या हो गया बेटा? 3। l इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया? p। l इक्वल टू 0 किसके लिए था? s के लिए। 1 किसके लिए होगा? p के लिए। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है। m कितना है? 0 दिया है, तो किसी को 0 मान लो, इसको -1, इसको, ठीक है। तो जब ये तीनों दे दिया तो मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है? py की बात हो रही है। अब py एक ऑर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो क्वेश्चन में ऑर्बिटल है कि सबशेल है कि शेल है, प्लीज अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये है पीएमटी 2009 का क्वेश्चन। देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल? तो नॉट परमिसिबल वाले इतने क्वेश्चन देखे, 5 है, 2 है, 0 है, हाफ है, चलेगा। 5 है, 3 है, 0 है, हाफ है, चलेगा। 3 है, 3 है, क्या एल और एन का वैल्यू सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है, यही होगा अपना आंसर, ठीक है। क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2009 का क्वेश्चन फिर से नेट वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इन्हें सबशेल पूछ दिया। अब बेटा देखो, जैसे ही सबशेल पूछेगा तो ऐसा नहीं कि 2n² कर देंगे, नहीं। जब सबशेल पूछेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 2 × 12 + 1, दैट इज 4l + 2, दैट इज दिस ऑप्शन। अब अगर आपको शेल दिया होगा तो कितना होगा? 2n²। इसी शेल में सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, ऑर्बिटल कितने होंगे? n²। सबशेल कितना होगा? n। क्लियर है? ठीक है, 2009 का। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2001 का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, इसमें अपने को क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ो। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल? ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर कितने सारे ऑर्बिटल्स के लिए पॉसिबल है? तो देखो n का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। l का वैल्यू कितना दिया है? 2। अब जब l का वैल्यू 2 दे दिया तो कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं? 3d की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर से याद करेंगे, s इक्वल टू 0 तो l 0, p के लिए l 1, d के लिए l 2, तो यहां से आ गया 3d। अब l इक्वल टू 2 है तो m क्या क्या हो सकता है? -2, -1, 0, 1, 2, तो ये वैल्यूज आ सकते हैं m, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल, कितने ऑर्बिटल्स के लिए पॉसिबल है यहाँ पे? तो m इक्वल टू +2, तो +2 बोलते ही अपन ने क्या कर दिया? ऑर्बिटल को स्पेसिफाई कर दिया। हमेशा याद रखेंगे, जब 3 क्वांटम नंबर है तो 3 क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलता है। जब तीनों अपन ने फिक्स कर दिया तो तीनों फिक्स कर दिया तो कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे पॉसिबल हो जाएंगे बेटा? केवल एक ऑर्बिटल, ठीक है। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, मतलब क्या हो गया? 3d की बात कर रहे हैं, और 3d में भी कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं? जिसका +2। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल है, इस क्वांटम नंबर से कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है? तो ऐसे इन जनरल भी याद रखेंगे, 3 क्वांटम नंबर दिया है तो एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होगा, ठीक है। चलो 1991 थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, देखो। फॉर एज्यूमेथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, फिर से वही बात, फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 2 × 12 प्लस, तो 2 × 2 × 3 प्लस कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 40। क्लियर? तो जब सब शेल दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब केवल शेल दिया हो तो 2n² वाला यूज करेंगे। देखो 1990 का एक और क्वेश्चन,
क्या है, पढ़िए क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर 1। यहां पे क्या पूछा है, जितने भी ऑर्बिटल्स है जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, मतलब 2p, तो ऐसे कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, px पॉसिबल है, py पॉसिबल है, pz पॉसिबल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सब शेल दिया तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, 2 इंटू 12 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6। क्लियर? तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे कि उसमें ऑर्बिट बोल रहा है कि ऑर्बिटल बोल रहा है कि सबशेल पूछ रहा है कि एनर्जी लेवल बोल रहा है। 1989 का क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। फिर से देखो, जब सबशेल बोल दिया तो क्या होगा, 2 इंटू 12 प्लस 1, और जब शेल बोलेगा तो आंसर क्या होगा, 2n स्क्वायर। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4l प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, इसी कंसेप्ट को बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। चलो कुछ अब जिपमर के क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, जिपमर 2019 में क्या पूछ रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या पता चल रहा है कि एस है कि पी है कि डी है कि एफ है कि जी है, तो वो क्या है, शेप के बारे में। एनर्जी और साइज कौन बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन कौन बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एनर्जी कौन बता रहा है, एन और एल दोनों। साइज कौन बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ एन। चलो फिर से एक जिपमर का पुराना क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 2004 का। द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, अब शेप किससे पता चल रहा है, साइज एन से, अभी बताया था ना, एनर्जी भी एन से, शेप मतलब एस है कि पी है कि डी है, किससे पता चलेगा, एल से। ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन किससे पता चलेगा, एम से। चलो एक और क्वेश्चन बेटा, जिपमा 2005 का, आज का 14th क्वेश्चन। 26 प्रैक्टिस क्वेश्चन तो अपन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एल। अब देखो बेटा, यहाँ पे के एल एम एन मतलब सेल की बात कर रहा है, तो के के लिए कितना था 1, एल के लिए कितना था 2। अब यहाँ पे शेल नंबर दिया है बेटा, तो जब शेल नंबर दिया तो नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितना था, एन स्क्वायर। याद आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था 2n स्क्वायर, तो n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, क्लियर? ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो 2 है तो 2s एक ऑर्बिटल हो गया, 2px हो गया, 2py हो गया, 2pz हो गया। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर से बेटा एक जिपमर का PYQ देखते हैं। इफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ ए गिवन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय 3, देन व्हाट विल बी इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना दिया है, 3 दिया है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -L से L तक होता है। कोई दिक्कत? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू दे दिया, अब आपसे क्या पूछा है कि बता दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या होगा वैल्यू। तो जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 है, मतलब L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू आप बोल सकते हैं कि इसके लिए कितना है 3। ठीक है, अब L का वैल्यू कहां से कहां तक होता है बेटा, 0 से लेके n-1। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि n-1 कितना है 3, तो n कितना हो जाएगा 4। आंसर कौन सा हो जाएगा 4। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, इसमें अपने को क्या दे रखा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है अपने को, ओरिएंटेशन बताता है। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, n का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, l का 0 से n-1 होता है। तो m दे दिया 3, मतलब l भी क्या हो जाएगा 3, और जब l 3 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्लियर। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं फिर से जिपमा 2013 का क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। फिर से बेटा क्या पूछ रहा है, सबशेल, तो आंसर क्या हो जाएगा 4l प्लस 2। नेक्स्ट देखो जिपमा 2017 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्पॉसिबल सेट। तो 3 है 2 है कोई दिक्कत नहीं। m का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -L से +L, तो ये 2 है तो -3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अपने से इम्पॉसिबल पूछ रहा है। 4 है 0 है चलेगा, 5 है 3 है 0 है चलेगा, 3 है 2 है -2 है, ये सब चलेगा, ये नहीं चलने वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि m का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -L से +L तक। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिपमा 2017 का। अपने को क्या करना है, एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट।
तो एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करना है लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो कैसे करेंगे? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। ठीक है, तो इसके लिए n प्लस एल कितना होगा? 1 के लिए कितना हो जाएगा? 5, 2 के लिए कितना हो जाएगा? 4 प्लस 0 4, 3 के लिए कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 5, 4 के लिए कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका आ रहा है? 3 का आ रहा है, फिर 1 का आ रहा है, फिर किसका आ रहा है? 4 का आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है। जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाते हैं तो अब बाहु प्रिंसिपल अपने को क्या बोलता है? अपने को ये बोलता है कि किसका एनर्जी कम होगा? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा। वो कब देखेंगे? जब n का वैल्यू सेम हो जाए। तो n का वैल्यू देखो 1 और 3 में सेम है, 1 और 3 में सेम है, दोनों में 5 है, तो n का वैल्यू कम कहाँ पे है? 3 में, तो पहले किसका आ जाएगा? 3। ठीक है, ओके। अब देखो 1 और 3 में कंपेयर करना है, ओके। ठीक है, तो इसको एक बार आप सॉल्व करके एक बार आंसर आप मैच करेंगे। ठीक है, चलो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आगे बढ़ते हैं अपन। एम्स 1997 का क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। अब ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ऑर्बिटल्स कितना होता है? n स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n स्क्वायर। स्पेशियल ओरिएंटेशन कितना होगा? 2l प्लस 1। उसमें इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? 2 इंटू 2l प्लस 1। ठीक है बेटा, एक और एम्स का क्वेश्चन 2004 का देखिए, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l इक्वल टू 3। तो अब l इक्वल टू 3 कितने ऑर्बिटल्स का होगा? तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन कितना था बेटा? 12 प्लस 1, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1998 का क्वेश्चन आपके सामने, द क्वांटम नंबर m ऑफ ए फ्री गैसियस एटम इज एसोसिएटेड विद। ओके, तो अभी अपन ने देखा बेटा क्वांटम नंबर m का वैल्यू -l से l तक, टोटल वैल्यू 2l प्लस 1, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 2l प्लस 1, और बताता क्या है? स्पेशल ओरिएंटेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। एम्स 2002 का क्वेश्चन है बेटा, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है? एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है बेटा? एंगुलर मोमेंटम बता रहा है। ठीक है, ओके। एम्स 2013 का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स इज अलाउड। तो 3 है तो 2 है चलेगा, m1 चलेगा। क्या ये 0 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो क्या ये अलाउड होगा? क्या नहीं होगा अलाउड। इधर देखो 2 है चलेगा, 0 है हाफ हो सकता है, 3 है -3 नहीं हो सकता, 1 है 0 है, फिर ये 1 कहां से आ गया? नहीं। तो आंसर कौन सा होगा? बी। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन। एक और एम्स का क्वेश्चन देखिए, एम्स 1996 का। अब देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर। और कहां पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए? एक ऑर्बिट में प्रेजेंट होना चाहिए जहां पे L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ। अब जब L का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो अभी बताया था, जब L का वैल्यू 3 दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे? 2 इंटू 12 प्लस 1। ठीक है, तो 2 इंटू 3 टू द 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, L का वैल्यू 3 मतलब किसकी बात कर रहे हैं? S की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। P की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। D की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। F की बात कर रहे हैं? हाँ। F का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? फंडामेंटल। ठीक है, चलो एम्स 2019 का एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑन द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर 4p इलेक्ट्रॉन। तो 4p इलेक्ट्रॉन के लिए कौन पॉसिबल नहीं है? 4, चलो 4 4 4 तो सबका होगा, L 1 1 1 तो सबका होगा, M -1 चलेगा, 0 चलेगा, 2 नहीं हो सकता। M का वैल्यू कहां से कहां तक था? -L से +L तक। क्लियर है बच्चे लोग? तो अभी तक अपन ने क्या कर लिया, जितने भी मेडिकल में, नीट में, एम्स में, जिपमर में जो क्वेश्चन क्वांटम नंबर से आए थे, जो अपन ने पढ़ा था, वी आर डन विद इट। ओके, उसके पहले अपन ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिया था। ठीक है, अब चलो जेई के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। ओके, चलो ये देखो जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है। फिर से क्या पूछ रहा है? विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो कौन नहीं है पॉसिबल? 3 चलेगा, 2 चलेगा, -2 चलेगा, हाफ चलेगा, 3 चलेगा, 2 -3 हो सकता है क्या? नहीं। m का वैल्यू हमेशा याद रखें बेटा, n का वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेके इंफिनिटी तक। l का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक। m का वैल्यू -l से लेके +l। ठीक है, तो बस इतने से नॉलेज पे आपके इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबशेल्स
associated with n equal to 4 and m equal to -2. अब यहां पे क्या पूछ रहा है कि कितने सबशेल होंगे जब n इक्वल टू 4 होगा और m इक्वल टू -2 होगा। तो देखो जब n इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्या 4 हो सकता है? क्या 4 नहीं हो सकता। l का वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेके n-1 तक। अब देखो जब 0 है तो m का वैल्यू तो 0 ही होगा, जब 1 है तो m का वैल्यू -1, 0 और 1 हो सकता है, 2 है तो क्या हो सकता है? -2, -1, 0, 1, 2। जब 3 है तो क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, सॉरी -3 हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब इसमें देखो m इक्वल टू कितना दे दिया आपको? -2 दे दिया है। तो m इक्वल टू -2 दे दिया है, तो क्या क्या हो सकता है? या तो वो आपका 4d हो जाए, l इक्वल टू 0, ये कौन है? s है, p है, ये क्या है? d है, और ये क्या है? f है। ठीक है, तो कितने सबशेल एसोसिएटेड हो सकते हैं जब आपका n का वैल्यू 4 है और m का वैल्यू क्या है? -2 है। तो m का वैल्यू -2 है, तो उसमें कितने सबशेल पॉसिबल है बेटा? इसमें आप बोल सकते हैं कितने सबशेल पॉसिबल हो जाएंगे। देखो तो कितने सारे सबशेल का वैल्यू आपका आ रहा है m इक्वल टू -2? एक यहाँ पे आ रहा है m इक्वल टू -2 और एक यहाँ पे आ रहा है m इक्वल टू -2। तो कितने सबशेल आ गए? एक सबशेल आपका d का आ गया, एक सबशेल आपका f का आ गया। ठीक है, तो कितने सबशेल एसोसिएटेड हो जाएंगे? 2। एक तो d वाला कोई हो जाएगा और एक आपका f वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिए 2020 का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन पढ़ते, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 5। तो अभी बताया बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकाल रहे थे? अगर शेल नंबर दिया हो तो क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे? n स्क्वायर। तो दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 25। क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसा इसको क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, द नंबर ऑफ करेक्ट सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर दे दिया है, आपसे इंटीजर बेस्ड में पूछ रहा है कि कितने सारे इसमें सही हैं। तो देखो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3, क्या ये सही है? क्या नहीं? अब देखो पता है ना l का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक, n इक्वल टू 3 चलेगा, l इक्वल टू 2 चलेगा, m इक्वल टू -2 चलेगा। ठीक है, n इक्वल टू 2 ठीक है, l इक्वल टू 1 ठीक है, m इक्वल टू -1 से +1 ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसको देखो 2 और 2 सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो कितने इसमें सही है? 1 और 1 2 सही है, तो इस इंटीजर बेस्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2। क्लियर? ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जेईई मेन का 2022 का क्वेश्चन देखिए। ओके, इसमें क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें कौन कौन सा सही है। चलो तो सबसे पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यू। तो क्या ये बात सही है? अभी अपन ने देखा n का वैल्यू पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5। दूसरा देखो एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन n कैन हैव वैल्यू 0 से लेके n तक। क्या ये बात सही है? क्या नहीं है? l का वैल्यू कहां से कहां तक था? 0 से लेके n-1 तक था। तो b तो गलत हो गया, तो b तो गलत हो गया, b तो गलत हो गया, तो इन दोनों में कोई ऑप्शन होगा। देखते हैं c, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फॉर अ पर्टिकुलर l कैन हैव 12 + 1 वैल्यू। तो ये भी बात सही है, -l से l तक, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 + 1, वही तो था अपना ऑर्बिटल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो a भी सही है, c भी सही है, c। अब आगे ही पता चलेगा आंसर। +12 एंड -12 आर 2 पॉसिबल, ये भी सही है, d। e देखते हैं, फॉर l इक्वल टू 5 देयर विल बी अ टोटल ऑफ 9 ऑर्बिटल। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना था बेटा? ठीक है, कितना था? 12 + 1, और एक और फॉर्मूला क्या था? n²। यहाँ पे क्या दिया है? l का वैल्यू दिया है, तो क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 × 5 + 1, तो 5 दूनी 10 और एक क्या आएगा? 11। तो यहाँ पे कितना है? 9 ऑर्बिटल। क्या ये बात सही है? क्या नहीं सही है? तो कौन कौन सा सही हो गया बेटा? a सही हो गया, c सही हो गया, d सही हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? c। क्लियर?
ठीक है बच्चे लोग, ओके। तो आज के सेशन में अपन लोगों ने क्वांटम नंबर्स को फिनिश किया और फिनिश करने के साथ साथ ही अपन ने प्रैक्टिस क्वेश्चन अराउंड 25 से 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन किया। अपार्ट फ्रॉम दैट एम्स, जिपमर और नीट के सारे पीवाईक्यूज भी अपन ने लगा लिए और कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन भी अपन ने जो क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड था उसको भी अपन ने कर लिया। ओके, तो आई होप ये सेशन सभी बच्चे लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। कीप स्टडिंग और हमेशा याद रखें कि जब भी आप पढ़ाई करें तो उसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए चले। कभी ऐसा ना सोचे कि बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तब क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप ये सेशन सभी बच्चों को ऑसम लगा हो। सभी बच्चे लोग पूरे जोश और पूरे एनर्जी के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनर्जी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्बिट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्बिटल्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाउ प्रिंसिपल। सो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल और एनर्जी के बारे में और हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी के भी बारे में। ठीक है बच्चे लोग, तो इस पूरे सेशन को आप अच्छे से कर ले, फिर से एक दो बार नोट्स भी बना ले। ओके, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चे लोग।